नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन भक्ति संस्कृति पर। हमारा ये उद्देश्य है आप सभी तक श्री रामचरितमानस हिंदी अर्थ सहित पहुंचाना। यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए श्री राम जी से और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। यहाँ सोठा है। अरे सुनी के बटे के बैन प्रेम लपेटे अटपटे श्री रामा बिहसे करुणायन चितई जान के लखन तन जय श्री रामा। अर्थात केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करूँ जेहि तब नाव न जाई सोई करूँ जेहि तब नाव न जाई बेगी अनुजल पाय पखारू होत विलंबू तारहि पारू होत विलंबू तारहु पारू जासु नाम सुमीरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु केवट ही निहोरा जेहि जगु कीयति हूँ पगहु ते थोरा पद नख निरखी देव सरिहर सी सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरसी सुमन सुर सकल सिहाही एहि सम पुण्य पुंज को नाही एहि सम पुण्य पुंज को नाही। जय श्री राम। अर्थात कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु जी के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखो को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और उन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया और अत्यंत आनंद प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। यहाँ दुआ है, पद पखारी जलू पान कर
जय सिया राम। अर्थात चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़ भय सुर सरिता सिया राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा पियहि की सिय जानि निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी कहूँ कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे अकुलाई नाथ आजू मैं काहन पावा मीटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल में कीन्ही मजूरी आजू दिन विधि बनी भली भोरी अब कछु नाथ न चाहिए मोरी दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार मोही जो देबा सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा। जय श्री राम। यहाँ पर निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटिल अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया है। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। फिर यहाँ दोहा नंबर 102 है। बहुत कीन प्रभु लखन श्री रामा सिय नहीं कछु के बटुले रामा वीरा कीन करुणायतन भगति विमल बरु देई श्री राम। अर्थात प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब जनु करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायऊ माथा सिय सुर सरी कहूँ कर जोरी मातु मनोरथ पुरऊ मोरी पति देवर संग कुशल बहोरी आई करऊँ जेहि पूजा तोरी आई करऊँ जेहि पूजा तोरी सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी भई बिमल बारी बरबानी सुनु रघुबीर प्रिया देहि तब प्रभाऊ जग विदित न केहि लोकप होहि बिलोकत तोरे तोहि
वहीं से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्हीं मोहि दीन्ही बढ़ाई, कृपा किन्हीं मोहि दीन्ही बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बगीसा। जय श्री राम। यहाँ पर फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।